पापा पापा हमारी तनख्वाह मिल गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। कितने पैसे मिले बेटे? दीदी के 6,000 और हमारे 4,000। बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तनख्वाह मिल गई। ऐसा इस तनख्वाह से गर्मी बहुत पड़ रही है, कूलर ले लेते। हाँ पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी ना बिना कूलर के नींद नहीं आती। इस तनख्वाह से ना हम कूलर ही लेंगे। नहीं छोटी, इस बार नहीं लेंगे हम, अगले महीने ले लेंगे पापा कूलर। अभी हम ऐसे ही काम चला लेंगे। दीदी आप क्या बोल रही हैं? पापा हमें बिना कूलर के नींद नहीं आती है, गर्मी कितना बढ़ गया है, हम नहीं सो पाएंगे बिना कूलर के। पापा दीदी को समझाइए ना। बेटी छोटी सही कह रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, एक कूलर ले ही लेते हैं। पापा मैंने बाजार में पता किया था, 8,000 रुपए से कम का कूलर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अगर हम इन्हीं पैसों से कूलर खरीद लेंगे तो घर का किराया, राशन, ये सब कैसे करेंगे पापा? अरे 6-7 हजार का कूलर आ जाएगा और आपकी 6,000 हमारी 4,000 मिला के कूलर आ जाएगा हमारा। बेटा सही कह रही है, अगर हमने इसमें से 7-8 हजार का कूलर ले लिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे बेटा राशन वाले को भी देना है, कमरे वाले को भी देना है। ऐसा करते हैं बेटा, अगली बार देख लेंगे। पापा हमको कुछ नहीं पता, हम नहीं सो पाते बिना कूलर के। आप गर्मी देखिए ना कितना बढ़ गया है। अच्छा सुनो, ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ये कौन है? पापा ये हमारी कंपनी के मालिक है। साहब आप यहाँ? मालिक नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है ना कि एक्चुअली पास में मुझे कुछ काम था, तो मैं गुजर रहा था तो मैंने तुम दोनों को देखा और पहचान लिया। तुम दोनों यहीं पे रहते हो? जी साहब हम यहीं रहते हैं, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, तुम सैलरी को लेके कुछ बातें कर रहे थे अपने पापा से, जान सकता हूँ कि आपकी और आपकी कितनी सैलरी है? साहब आपकी कंपनी में काम करती हैं तो आपको तो पता ही होना चाहिए। पता तो होना चाहिए था। वो क्या है ना कि मेरी कंपनी में इनके अलावा भी हजारों लोग काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिमाग से स्किप हो जाता है। साहब छोटी बेटी की 4,000 रुपए है और बड़ी की 6,000। अच्छा ये पैसे दीजिए। साहब क्या हो गया? तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम है नहीं। तुम दोनों 1 घंटे बाद मेरे कैबिन में आके मिलो, तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ओके? ये क्या करिए आई तुम दोनों? है क्या हुआ है? साहब सैलरी भी लेंगे तुम्हारी, क्या तुम सब ठीक ठाक तो करके आई हो? छोटी तो कोई काम अधूरा तो छोड़ कर नहीं आई ना, सारा काम पूरा करके आई है ना। हाँ दीदी मैंने सारा काम खत्म किया था, हमको नहीं पता साहब पैसा क्यों ले गए। पापा हमने तो कोई गलती भी नहीं करी। बेटा सैलरी ले गए साहब, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे राशन आएगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा अब कंपनी जाके पता चलेगा कि क्या गलती हुई है हम दोनों से। हाँ ठीक है बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं पापा आप यहीं पे बैठिए, हम दोनों को बुलाया है, हम दोनों पता करते हैं क्या प्रॉब्लम है। दीदी चलो। हाँ, चल छोटी। हे भगवान कैसे होगी? हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ शोएब, मैंने आपको बुलाया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी सर पूछिए। मुझे ये बताइए, हमारी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आपने दे दी? हाँ सर, ऑलमोस्ट सारी एम्प्लॉयज की सैलरी मैंने टाइम से दे दी थी। अच्छा, कोई बाकी रह गया जिसकी थोड़ी बहुत कट करके आपने सैलरी दी हो, पूरी ना दी हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ मेरा ख्याल है मैंने ऑलमोस्ट सभी की सैलरी टाइम पे दे दी और किसी की भी सैलरी कोई कट नहीं की। अच्छा ये बताइए, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? हाँ जी सर, मुझे मेरी सैलरी मिल गई थी। ओके, पक्का श्योर हो कि तुमने सभी की पूरी सैलरी दे दी है? सर 100 to 10% श्योर हूँ, किसी की कोई सैलरी कट नहीं की और सबकी टाइम पे दे दी मैंने। वेट, अंदर आ जाओ। इन दोनों को जानते हो? हमारी कंपनी में काम करती है। हाँ सर, ये दोनों बहनें साफ सफाई का काम करती है ना हमारी कंपनी में ही। तो आपने इनको पूरी सैलरी दी है बिना कुछ कट किए? हाँ सर, मैंने इन दोनों बहनों की पूरी सैलरी दे दी थी। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि कितनी कितनी सैलरी दी है आपने इन दोनों बहनों को? सर जो ये छोटी बहन है इसकी 12,000 और जो बड़ी बहन है उनकी 15,000। आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप हमको 4,000 देते हैं और हमारी बड़ी दीदी को 6,000 देते हैं। देखो सर कैसे मुंह पर झूठ बोल रही है। इसकी बड़ी बहन को मैं 15,000 सैलरी देता हूँ और छोटी वाली को 12,000 रुपए। अरे पैसे बढ़ाने तो ऐसे ही बोल दो, सर बढ़ा देंगे। सर ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमें इतनी तनख्वाह देते हैं जितनी छोटी ने बताई है। अरे सर झूठ बोलने लग रहे हैं लोग, मैंने पूरी सैलरी दी है इनको, उसको 15,000 और इसको 12,000। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे एक तो तुम इनकी सैलरी कट करके पैसे दे रहे हो और ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। कितनी इनको पूरी सैलरी दी है? तुम्हारी यहाँ पर कितनी सैलरी है मैं जान सकता हूँ? सर 45,000। 45,000 रुपीज। अरे 45,000 सैलरी है तुम्हारी, इन लोगों से 3 गुना ज्यादा।
फिर भी तुम्हें लालच आ गया। जो इन गरीब लोगों के पैसे मार रहे हो, वो भी इनके हाथ के और मेहनत के। क्यों किया तुमने ऐसा, जान सकता हूँ मैं? सर इस बार जो सैलरी मिली थी वो सारी ईएमआई में चली गई और मुझे अपनी कमेटी भी भरनी थी। उसके लिए मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा इन लोगों की सैलरी से कट कर लेता हूँ, अगली बार इनको बढ़ा करके दे दूंगा। अब इन गरीब लोगों का कहाँ ही खर्चा होता है। सर नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हम जब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं हमको इतनी ही तनख्वाह मिलती है। यूं ही 6 महीने से तुम्हें ये सैलरी कम दे रहा है। और एक बात बताओ, तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि गरीब लोगों का खर्चा नहीं होता? जब आज मैं गुजर के जा रहा था तो अचानक इनके घर पे मेरी नजर पड़ गई। तो ये और इनके पापा ये सब मिलकर ये प्लान कर रहे थे कि ये कैसे कूलर खरीदे। तुम्हें पता है बाहर कितना टेम्परेचर हो रहा है? 40 डिग्री। 40 डिग्री में कभी घूम देखा है? अरे कैसे गरीब लोग पंखे में सरवाइव करते हैं। अरे तुम तो ऐश से गाड़ी में चले आते हो एसी में, और घर जाकर एसी में सो जाते हो। अरे हमारे इंडिया की गवर्नमेंट तो गरीब लोगों को परेशान करती है, ऊपर से तुम जैसे बेईमान लोग जो कि गरीबों को जीने नहीं देते। अब ना मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है ना, तो 6 महीने से तुमने इन दोनों बहनों के जितने भी पैसे कट किए वो सब आज इनको मिल जाने चाहिए। अगर आपने नहीं दिए तो समझो तुम इस नौकरी से गए। समझ आया? लेकिन सर इतने सारे पैसे एक साथ में कैसे भर पाऊंगा? कमेटी के पैसे भरे हैं ना तुमने इन लोगों की सैलरी कट करके। आई थिंक कमेटी खुलने का टाइम तो हो चुका है, तो अपनी कमेटी तोड़ो और इन दोनों के पैसे दो। नाउ यू कैन लीव। ओके सर। मुझे माफ कर दो कि मेरी कंपनी में मेरे पीठ पीछे मेरा अकाउंटेंट आप लोगों के साथ ये सब कर रहा है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो ये सब होता ही नहीं। बल्कि यहाँ पर आप लोगों की भी थोड़ी गलती है कि आपने कभी भी मुझसे डिस्कस किया ही नहीं। अगर आप मुझे पहले बता देते ना कि ये आपको सैलरी देने में इतनी आनाकानी करता है तो ये कभी नौबत ही नहीं आती। बाकी हाँ, आपको आपकी पूरी सैलरी मिल जाएगी। अगर इसने आपको शाम तक पैसे नहीं लौटाए तो कल मुझसे आके मेरे कैबिन में मिलना, मैं अपनी पॉकेट से आपको पैसे दे दूंगा। और हाँ प्लीज कूलर जरूर खरीद लेना। शुक्रिया साहब, हम कल ही खरीद लेंगे। ठीक है। एक बार बोल दिया ना, नहीं क्लिक करवाना, समझ नहीं आ रहा। अरे करा लो यार, इतने क्यों ड्रामे कर रहे हो? ये ले। शिट यार, एक तो पहले इतना लेट हो रहे हैं, ऊपर से बीच में खटारा किसने खड़ी कर दी? अबे ओए, अंधा है क्या? तेरे को दिखाई नहीं देता? बीच रोड पे साइकिल कौन खड़ी करता है? भाई ये साइकिल मेरी नहीं है, मैंने तो बस आपकी हेल्प की है। अबे तो आकर किसको दिखा रहा है? हेल्प करके कोई एहसान नहीं किया तूने। भाई आप बात कैसे कर रहे हो? आपको तमीज नहीं है बात करने की? देख, मैं बहुत तमीज में बात कर रहा हूँ, और तू अपनी हैकरी ना कहीं और जाके दिखा। निकल यहाँ से। हाँ अच्छा सुन, इधर आ। ये ले। और ये क्या है? तूने जो हेल्प की उसकी कीमत। मैंने हेल्प करने के पैसे नहीं लेता, और मैंने आपकी हेल्प इंसानियत के नाते की है क्योंकि आप अपनी बाइक को निकाल नहीं पा रहे थे। देख, मैं किसी का एहसान नहीं लेता, और थैंक्स वो तो मैं बोलता ही नहीं। तो ले, रख ले तू। अरे रख ले तेरे काम आएंगे। लगता है आप दोनों को पैसों पर बहुत घमंड है। अब हमारे पास हैं पैसे तो दिखाएंगे भी घमंड, अब तेरे पास नहीं तो तू कहाँ से दिखाएगा? ये ले। भैया लगता है आपके पैसे नीचे गिर गए थे। भैया जी हमारे पैसे नहीं है। आपके नहीं है तो आपकी किस्मत के होंगे, रखो आपके काम आएंगे। भैया जी हमसे पहले तो आपने देखा ना, शायद आपकी किस्मत का पैसा हो, आप रखिए। नहीं भैया रखो। भैया जी हमें किसी और के पैसे का लोभ लालच नहीं है, दिन रात मजदूरी करके कमा लेते हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाती वही बहुत है हमारे। तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, रखो आपके कुछ काम आएंगे। यार फोटो तो अच्छी आई है ना? हाँ यार, अच्छी क्यों नहीं आएगी? गाड़ी देख कितनी लग्जरी है। बात तो तू सही बोल रहा है। ला, एक साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। लेकिन कैसे? हाँ यार, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अबे वो देख कौन आ रहा है। अबे ये कौन है? इसकी गर्लफ्रेंड।
इसको देख के तुझे लगता है इसकी गर्लफ्रेंड होगी और ये इसके खर्चे उठा भी लेता होगा? अरे मजाक क्यों उड़ा रही है? अच्छा चल, तू आ ही गया है, हमारे एक फोटो क्लिक कर दे। और हाँ, ये फ्री में नहीं करवाऊंगा, इसके भी पैसे दूंगा तुझे मैं। दिखाओ, फोटो अच्छी आई है ना? अरे वाह, फोटो तो तू अच्छी क्लिक करता है। चल आजा, तेरी भी क्लिक कर दो एक। नहीं, मुझे फोटो की जरूरत नहीं है, थैंक्स। अरे आजा, क्लिक करवा ले, मैं कह रहा हूँ ना। मैंने बोला ना, मुझे फोटो क्लिक नहीं करानी, आपने करा ली, इट्स ओके। अरे करा ले मेरे भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे, मैं हूं ना। एक बार बोल दिया ना, नहीं क्लिक करवाना, समझ नहीं आ रहा। अरे करा लो यार, इतने क्यों ड्रामे कर रहे हो? क्योंकि ये गाड़ी मेरी है। मतलब? ये गाड़ी तुम्हारी है, फिर जब मैं तुम्हें इतना कुछ सुना रहा था तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम दोनों की तरह घमंडी नहीं हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि दूसरों से बात कैसे की जाती है। मैंने तुम्हारी हेल्प इंसानियत के नाते की, तुमने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, घमंड और पैसा कभी भी जिंदगी में दोनों एक साथ नहीं रहते। मैं भी एक टाइम पर बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन मैं कभी अपनी नींव नहीं भूला। मैं हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। और हाँ, भगवान ने अगर तुम दोनों को पैसा दिया है ना, तो उसकी इज्जत करना सीखो। कभी भी कोई भी इंसान किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनता। ये बात तुम दोनों को जितना जल्दी समझ आ जाए, उतना तुम दोनों के लिए अच्छा है। प्लीज। थैंक यू भैया। ये तो मैडम का बैग रह गया। इतने पैसे? पापा, हाँ बेटा। पापा मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। कॉलेज वालों ने बोला है अगर फीस नहीं भरी तो एग्जाम भी नहीं बैठने देंगे और मुझे कॉलेज से भी निकाल देंगे। बेटा तू चिंता मत कर, मैं जल्दी तेरी फीस भर दूंगा, बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है पापा। मैडम जी, ये आपका बैग। थैंक यू सो मच भैया। इस बैग में मेरी मम्मी के ऑपरेशन के पैसे थे। अगर आज ये बैग नहीं मिलता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे मालूम है मैडम, पैसों के साथ इसमें अस्पताल का पर्चा भी है। भैया आप मुझे एक बात बताइए, आपने इस बैग में इतने सारे पैसे देखे पर आपको लालच नहीं हुआ? मैडम गरीब हूँ, चोर नहीं, और मेहनत से कमाए हुए पैसों की अहमियत मैं जानता हूँ। और मैडम आपने भी तो ये मेहनत से ही कमाए थे, तभी तो आप लेके जा रही थी। और अगर मैं ये पैसे रख लेता ना, तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाता। आपकी सोच बहुत नेक है, आप बहुत अच्छे हैं। आज के टाइम पे ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं। आप प्लीज हमेशा ऐसे ही रहिएगा। जी चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। हेलो। हेलो पापा। पापा कॉलेज वालों ने आपको अभी बुलाया है। पापा उनको फीस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, तो आप जल्दी आ जाइए। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। बेटा तू ये ठहर, मैं भी बात करके आता हूँ। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपने मुझे बुलाया? जी सर, वो शशांक की फीस पिछले 2 सेमेस्टर से जमा नहीं हुई और अगर आज भी नहीं हुई तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। सर मैं उन्हीं पैसों के इंतजाम में लगा हुआ हूँ। आज इतने पैसों में कहाँ से लाऊंगा? मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, वरना मेरे बेटे का साल खराब हो जाएगा। सर मैं खुद एक छोटा सा अकाउंटेंट हूँ, मुझे भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी आप अंदर एक बार सोनाली मैम से बात कर लीजिए, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर दे। सर वे कहाँ बैठती है? वो अंदर बैठते हैं। ठीक है सर। मैडम जी नमस्ते। आइए बैठिए।
बताइए कैसे आना हुआ? मैडम, मेरा बेटा इसी कॉलेज में पढ़ता है। आप तो जानते हैं मैं ऑटो चलाता हूँ। आज कॉलेज से अकाउंटेंट का फोन गया था उसके पास। मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि अगर आज आपके बेटे की फीस जमा ना हुई तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मैडम, मैं अभी तक पैसे जमा नहीं कर पाया हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। अच्छा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके बेटे को कोई नहीं निकालेगा इस कॉलेज से। आपका बेटा इसी कॉलेज में पढ़ेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मतलब मैं आपके बेटे को 100% स्कॉलरशिप दे रही हूँ। अब आपको फी देने की कोई जरूरत नहीं। अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। पर आप मुझ पे एहसान क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से। आप इतने अच्छे हैं, इतने ईमानदार हैं। आप चाहते तो उस दिन पैसे ले सकते थे। मुझे तो आज पता चला आपको पैसों की नीड है। आप जैसे ईमानदार लोग मिलते कहाँ हैं। तो अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका बेटा हमारे कॉलेज में ही पढ़ेगा। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। करता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मैं करती हूँ ना। पता है भैया आपको, आप बहुत मेहनती है। एक दिन बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, मैं उधर देख लेता हूँ। अंकल, ये क्या खाना बनाया हुआ है आपने? आपसे 1000 गुना अच्छा खाना उस सामने ढाबे वाला बेचता है। बहुत भीड़ लगी रहती है उसके पास। मैं जा रहा हूँ उसी के पास खाने के लिए, और आज के बाद आपके ढाबे पर नहीं आऊंगा। अंकल, क्या बेहुदा खाना है ये? आपसे अच्छा और सस्ता खाना उस सामने ढाबे वाला बनाता है। आपको मैं एक सलाह दूं, आप अपना शेफ चेंज कर लो, नहीं तो बहुत जल्दी सड़क पर आ जाओगे। मैं वहीं जा रहा हूँ खाना खाने। अरे हाँ भाई, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अंकल, मेरा खाना रहने दो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे यार, ऐसा कैसा खाना बनाता है वो ढाबे वाला? इस तरह तो मेरा रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा। चल के देखता हूँ कैसा खाना बनाता है वो। अरे, इस ढाबे पे तो बहुत भीड़ है। इस ढाबे का शेफ कौन है? यहाँ का शेफ मैं अभी बुलाती हूँ, आप खुद देख लीजिए। मोहन, मोहन, हाँ? ये है यहाँ का शेफ, यही खाना बनाता है। अरे तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले मेरे यहाँ नौकरी मांगने आए थे? जी सर। अच्छा, जरा अपनी सब्जी तो टेस्ट कराइए। अरे वाह, अब मेरी समझ में आया कि आपका ढाबा इतना क्यों चलता है। आप तो वाकई में अच्छा खाना बनाते हो। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। तुम मेरे यहाँ हेड शेफ का काम संभाल लो। मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए और रहने की सुविधा दूंगा। नहीं सर, आप मुझे 2 लाख दो या 10 लाख, मैं इस ढाबे को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि इन्होंने मेरा तब साथ दिया था जब किसी ने साथ नहीं दिया था। जब आपने मेरे कपड़ों से जज करके मुझे नौकरी नहीं दी थी। और इन्होंने मेरे कपड़ों को नहीं देखा, मेरी काबिलियत को देखा। इसलिए सर, मैं इस ढाबे को नहीं छोड़ सकता, चाहे आप कैसा भी ऑफर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने तुझे कपड़ों से जज किया, तेरी काबिलियत नहीं देखी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे सर, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। और आज अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँगा सर, कभी भी किसी के कपड़ों से जज नहीं करते सर। आगे से आप भी ध्यान रखिएगा। सही कह रहे हो बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। आगे से किसी को ना कपड़ों से कभी जज नहीं करूंगा। थैंक यू। भैया, एक गन्ने का जूस बनाना। अच्छा मैडम, जूस चाहिए? अभी देता हूँ। अरे ये तू पागल है, तू ये क्या कर रहा है? अबे, ओ हेलो, तेरा दिमाग खराब? तूने ये क्या किया? तूने मेरे पूरे बाल खराब कर दिए। जैसे आपकी शक्ल है ना मैडम, उससे कई ज्यादा खूबसूरत बना दिया आपको मैंने। तू जानता नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ। अरे कोई भी हो, डरता नहीं हूँ मैं। डरेगा तू? क्या तेरा बाप भी डरेगा? अब मैं तेरा वो हाल करूंगी तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तूने मेरे साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है बेटा। अब तू देख। अरे हाँ, बुला लो, किसको बुलाना है? किसी का बाप से नहीं डरता मैं। डरेगा बेटा तू? क्या तेरा बाप भी डरेगा? तू रुक बेटा। हेलो सैम, एक जूस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की है। प्लीज तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसको इसकी औकात याद दिलवानी है। मेरे बॉयफ्रेंड को आने दो तू एक बार, वो तेरी ऐसे कर देगा। हनी, ये क्या हालत बना रखी है अपनी?
तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे? सैम देखो ना, इस लड़के ने मेरे बालों की क्या हालत कर दी और मेरे पूरे कपड़े भी खराब कर दिए। ये क्या किया तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? चल इससे माफी मांग। बस माफी मांगनी है? अरे भैया इसमें इतना ड्रामा करने की क्या बात है, माफी तो मांगनी है, माफी मांग लेता हूँ। सॉरी मैडम। तेरे तेवर देखकर तो नहीं लग रहा कि तुझे अपनी गलती का जरा भी एहसास है। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने बोला माफी मांगने के लिए, माफी तो मैंने मांग ली। सैम इसके तेवर तो देखो, गलती करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। अरे भैया माफी मांगने के लिए बोला आपने, मैंने माफी मांग ली। और वैसे भी माफी मांगने से सब तो ठीक हो ही जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो। तो माफी मांग लो, सॉरी बोल दो, सब ठीक। और ये बात मैडम से ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है ना मैडम? मतलब? भैया मतलब ये कि मेरे पापा इनके घर पे काम करते हैं और इन्होंने। अरे पैसे, सैम ने जो पैसे दिए थे वो पैसे मैंने कहाँ रख दिए? पैसे कहाँ चले गए? समझ गई, ये काम जरूर उन काम वाले अंकल का ही हो सकता है। तो तुम्हें मैम साहब ये पैसे तेरे पास थे? मुझे तो बहुत पहले से पता था कि ये काम तेरा ही हो सकता है। अब तू हमारे घर में चोरी भी करने लग गया है। नहीं मैम साहब। चुप रहे, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है तुम साले गरीब तो होते ही हो, साथ में चोर भी होते हो। अरे नहीं मैम साहब, हम चोर नहीं है, हमने पैसे नहीं चुराए मैम आपके। तूने जो काम किया ना उसकी सजा तो मैं तुझे दूंगी, तू रुक। मैं भी क्या किया आपने, ये आपने हमारे ऊपर कूड़ा क्यों डाल दिया? और क्या करूं? जो चोरी करता है ना उसको ऐसे सबक सिखाया जाता है। हमने पैसे नहीं चुराए मैम आपके। मैम हम तो कूड़ा लेकर के डालने जा रहे थे, ये सोफे पे पैसे रखे थे आपको देने के लिए आए, आपने हमारे ऊपर कूड़ा ही डाल दिया। ओह शिट, सॉरी, वो गलती से हो गया मुझसे। मैम ये आपने ठीक नहीं किया हमारे साथ। क्या ठीक नहीं किया? बोला ना गलती से हो गया था। और वैसे भी गलती करने के बाद अगर सॉरी बोल दो ना तो वो गलती नहीं मानी जाती, समझे? पर मैडम शट अप, जाओ यहाँ से। और हाँ, सफाई कर देना यहाँ की। भैया मेरे पापा की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने मेरे पापा के साथ ऐसा सलूक किया। हनी ये जो बोल रहा है सब कुछ सही है? हनी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने गरीब के साथ इतना जुल्म किया। चलो माफी मांगो इनसे। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, मेरे पापा से जाके मांगिए आप। मैं आपके पापा से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के घमंड में चूर होके मैं इंसानियत ही भूल गई थी। मैंने ना जाने कितने गरीबों को सताया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी किसी भी गरीब पे जुल्म नहीं करूंगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन हनी तुमने ऐसा किया क्यों? वो सैम जो तुमने मुझे पैसे ला कर दिए थे वो मुझे मिल नहीं रहे थे, मैं बहुत डर गई थी, तो मेरा सीधा शक अंकल पर गया। मुझसे गलती हो गई। हनी थोड़े से पैसों की ही बात थी, वो अंकल पिछले 5 साल से हमारे घर पर काम कर रहे हैं और तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है। सॉरी भाई, पता नहीं इसने जाने अनजाने में अंकल को क्या क्या बोल दिया। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भैया, इनको इनकी गलती का पछतावा है, मेरे लिए वही बहुत।